कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। ओम शांति। मैं राजेश्वरी गोस्वामी वर्तमान में आंगनवाड़ी वर्कर के पद में मौर्या बालाघाट में पदस्थ हूँ। आप सभी का हमारा चैनल आवर ड्रीम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे चैनल की थीम है काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, प्रभु का ध्यान धरो ऐसा कि प्रभु खुद मेहरबान हो जाए। जी हाँ, यूं तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है, किंतु क्या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे न्यारे और प्यारे होकर जीना चाहिए ताकि हमारी पहचान खुद ब खुद बन जाए। वैसे ही भगवान का व्रत, नेम, तपस्या हर व्यक्ति कर रहा है, किंतु वास्तव में कैसी तपस्या और भगवान का कैसा ध्यान करना चाहिए ताकि स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। यूं तो हम आरती के बाद बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवम त्वमेव। किंतु क्या हम वास्तव में उस परम पिता परमात्मा से सच्चा संबंध निभा पाते हैं? जी हाँ, हमने इस श्लोक को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में उतारा है, उसे मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगी। कुछ समय पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी। लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो गया, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इस परिस्थिति से उबारने के लिए मेरे लौकिक पिताजी ने मुझे एक तत्व विवेचनी गीता लाकर दी, उसका मैंने अध्ययन किया। उसके पश्चात मेरा संपर्क ब्रह्मा कुमारी दीदियों से हुआ, उन्हों से मैंने सहज राजयोग मेडिटेशन सीखा। सहज राजयोग मेडिटेशन सीखने के पश्चात मेरी लाइफ से सारी समस्याएं, जो डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी और तनाव धीरे धीरे दूर होने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरे से ज्यादा भाग्यवान कोई है नहीं, मुझे वो सभी कुछ मिल गया जो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अति आवश्यक होता है। मैं अपने लाइफ में काफी व्यस्त रहती हूँ। इस व्यस्तम लाइफ में मुझे काफी छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु बड़ी से बड़ी समस्या आने के बाद भी मुझे तनिक भी टेंशन या घबराहट नहीं होती। जब से मैं सहज राजयोग मेडिटेशन करने लगी हूँ, सहज ही मेरे मन में एक संकल्प आ जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। राजयोग मेडिटेशन करने से हमारे अंदर वो क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप होने लगती है। हमारे अंदर हर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। इसी का एक अनुभव मैं आपके सामने शेयर करूंगी। 2021 में मेरे किसी परिजन को कोविड हो गया था 23%। उन्हें मैं लेके जबलपुर गई, वो एकदम लास्ट स्टेज में थे। सारे लोग मुझे बोल रहे थे इस डॉक्टर से बात करो, उस डॉक्टर से बात करो। डॉक्टरों से बात चल भी रही थी, किंतु मैं बात नहीं कर रही थी, दूसरे कर रहे थे। मेरे मन में संकल्प आया कि तो डॉक्टर को भी किसने बनाया, इतनी शक्ति किसने दी, उस परमपिता परमात्मा ने दी है, तो मैं क्यों डॉक्टर के पैर पड़ूं। मैं मन ही मन उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि जो होगा अच्छा होगा, अब आपको ही देखना है, मुझे डॉक्टर के भरोसे नहीं रहना है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे परिजन के समक्ष भगवान स्वयं ब्लू ड्रेस पहनकर खड़े हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वाकई में वो इतना बड़ा अटैक था कि उससे उबरना मुश्किल था, किंतु मेरे वो परिजन उस परिस्थिति से भी उबर गए। ऐसा ही मेरा एक अनुभव है। मेरे गांव के कुछ लोगों का आँख का ऑपरेशन होना था, उनके परिजन भी साथ में थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि मैं जाऊंगी जब भी उनका ऑपरेशन हो पाएगा। मैंने उनका सारा ट्रीटमेंट करा के उनको गाड़ी में बिठा दिया और मैं घर वापस सोने लगी। उन्हें लगा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उनका बीपी बढ़ने लगा। फिर मैं उनके साथ जबलपुर गई। मेरे साथ में 40 लोग थे। 40 लोगों का ऑपरेशन हुआ
और मुझे वो सेवा करने की जो अनुभूति, वो जो खुशी होती है, वो खुशी का बखान मैं आपके समक्ष नहीं कर सकती। इतना ज्यादा खुशी हुई मुझे, और तो मुझे उनसे एक बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह मिला। ये सब सहज राजयोग मेडिटेशन का प्रभाव है। मैं जिससे भी बात करती हूँ तो उनके दुख ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रही हूँ, ये उन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आपसे बात करके काफी संतुष्टता फील होती है। कई बार मेरे घर में भी कुछ माता राम आके बैठ जाती हैं और मैं घर में नहीं होती हूँ, तब भी वो मेरे आने का इंतजार करती रहती हैं। और जब मैं घर पहुँचती हूँ तो वो सारी अपनी बातें मुझसे शेयर करती हैं और संतुष्टता फील करती हैं। वो बोलती हैं कि आपसे बात करके ना हमें लगता है कि हमारी लाइफ की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। ये सब क्या है? उस सहज राजयोग मेडिटेशन का ही प्रभाव है। जैसे कि एक माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, खाने पीने का ध्यान, स्वास्थ्य का, शिक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। किंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहने लगता है कि मम्मी आपसे कुछ नहीं होता, आपको नहीं पता, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, कर लूंगा। तो माँ बाप का भी ध्यान उस बच्चे की तरफ से हट जाता है। उसी तरह ठीक परमपिता परमात्मा भी है। जब हम सारी समस्याएं, अपनी लाइफ का पूरी परिस्थितियां उस परमपिता परमात्मा को सौंप देते हैं तो वो भी हमारी सारी समस्याओं को देखने के लिए तत्पर रहता है। जैसे कि रामायण में एक वाक्य आता है कि अंगद जब रावण की सभा में जाते हैं तो बोलते हैं कि रावण अगर ये पैर हटा तो सीता तेरी, और पैर नहीं हटा तो सीता मेरी। ऐसा वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, किंतु रावण पैर नहीं हटा पाता। जब अंगद वापस अपनी वानर सेना में आते हैं तो वानर सेना बोलती है कि अंगद तुमने तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली थी, अगर पैर हट जाता तो सीता तो रावण की हो जाती, तुम्हें टेंशन नहीं हुई? अंगद कहते हैं कि मुझे टेंशन क्यों होती, क्योंकि सीता तो राम की थी, मेरी थोड़ी थी। तो मेरा काम था पैर जमाना और परमपिता परमात्मा राम का काम था मेरा पैर को जमाए रखना या हटाना, क्योंकि सीता उनकी थी। वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के सारे बोझ उस परमपिता परमात्मा को सौंप देना चाहिए। फिर वो खुद हमारे लाइफ को कैसे हैंडल करता है, क्या परिस्थितियां आती हैं, ये सब वो खुद ही संभालता है। बड़ी सी बड़ी समस्याओं का भी समाधान किसी व्यक्ति के माध्यम से वो हमें जरूर भेजता है। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें, सहज राजयोग मेडिटेशन सीखें और अपनी लाइफ को तनाव मुक्त जीवन जीवें। ओम शांति, ओम शांति, ओम। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले।